बाइबल प्रमाण के साथ बताती है कि यीशु प्रभु ने जितने लोगों को अब तक स्पर्श किया, कोई मनुष्य ये न कह पाया कि हे प्रभु तूने छुआ तो मैं चंगा नहीं हुआ, या प्रभु ने किसी को ये कह दिया हो कि जा तेरा पुत्र चंगा है, तेरा पुत्र जीवित है, जा बेटी तेरी बीमारी से तू आज़ाद हो गई है। किसी ने ये नहीं कहा। एक पवित्र शास्त्र बाइबल दावे के साथ बताता है कि कोई प्रभु के पास वापस नहीं आके कह पाया कि मैं चंगा नहीं हुआ। तो सोचो कि परमेश्वर के बोलने से, उसके स्पर्श करने से, उसके कहने से चमत्कार होता है। प्रभु के कपड़ों के छूने से वह 12 वर्ष की लहू बहने वाली बीमारी वाली औरत चंगी हो गई। वह अपने शरीर में जान पाई कि मेरी यह बीमारी 12 वर्ष की लहू बहने की से मैं आज़ाद हो गई हूँ। और प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में जान गए कि किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ। तो उसने अपने चेलों से कहा कि किसी ने मुझको छुआ। पतरस जैसा योद्धा ने कहा, प्रभु देखते हैं आप कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, भीड़ तुझ पर बार बार गिरती है, इतना लोग हैं, फिर भी तू कहता है किसी ने मुझको छुआ। प्रभु ने कहा नहीं, किसी ने मुझको विश्वास के साथ छुआ। मेरे शरीर से क्या निकला? सामर्थ्य निकला, और वह सामर्थ्य उसको छुआ है, वह जरूर चंगी हो गई होगी। उस स्त्री ने देखा कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है, वह प्रभु के चरणों में गिर के आई और कही, प्रभु जी मैंने तुझको छुआ। प्रभु ने कहा, जा बेटी अपनी इस बीमारी से बची रह, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया। तो आप जब परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार ही करेंगे। प्रभु आपको छू लेंगे, उसके छूने से बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 दिन का मरे हुए लाजर को प्रभु ने जिंदा किया। उसकी बहन ने प्रभु जब आया तो कही कि हे प्रभु, यदि आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई लाजर कभी नहीं मरता, और मैं अब भी जानती हूँ आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, मार्था को, कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो मार्था ने कही कि हे प्रभु मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय मेरा भाई फिर जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को जवाब दिया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो जिएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो जिएगा। उससे कुछ फर्क नहीं है कि वह कब्र दे दिया गया हो, वह कफन में बंधा हुआ हो। कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वह कितना दिन का इस मिट्टी में उसको दफनाया गया हो, कहता है मैं उसे जिंदा कर दूंगा, मैं उसको मुर्दों में से जिंदा कर दूंगा। और प्रभु ने मार्था से कहा, यदि कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। प्रभु ने क्या कहा? यदि कोई जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो वह कहता है अनंत काल तक नहीं मरेगा, मृत्यु उसको नहीं छू सकती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। और इस वचन के अनुसार 2 लोग स्वर्ग में हाड़ और मांस सहित उठा लिए गए। पहला है हनोक, वह परमेश्वर, ये ऐसा प्रभु का दास था जो सबसे कम उम्र में स्वर्ग में उठा लिया गया। अपनी जवानी की अवस्था में यह प्रभु का प्यारा हो गया और वह प्रभु के धाम में है, उसका नाम है हनोक। और दूसरा दास है तिशबी एलिया। यह परमेश्वर के 2 ऐसे दास हैं जो हाड़ और मांस सहित स्वर्ग में चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से क्या कहा? यदि कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास रखता है तो वह अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा।
और हनोक और एलिया ने मृत्यु को वाकई में नहीं देखा। उसका वचन जीवित है, उसका वचन प्राण फूका है। उसने अपने वचन को एक बार नहीं 7 बार भट्ठी में डाल करके उसको परखा है कि मेरा वचन कभी निष्क्रिय नहीं होगा। जिस मार्ग से जाएगा ये स्वयं मार्ग बना देगा। आपने उसके उत्पत्ति से लेकर के प्रभु के काम प्रकाशित वाक्य तक देखे हैं कि वह अद्भुत और सामर्थी काम उस परमेश्वर ने किया है। और प्रभु ने को वह मार्था क्या कही कि हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, तू जो बात को बोल रहा है मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला है यीशु मसीह वह तू ही है। उसने कह दिया कि मैं तुझको पहचान गई हूँ, तू यीशु मसीह जो जिसके लिए भविष्यवाणी हुई है, परमेश्वर के लोगों ने भविष्यवाणी किया है, मैं तुझको पहचान गई हूँ, मैं जान गई हूँ कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है जो इस दुनिया में आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि प्रभु के कामों को देख करके मार्था ने विश्वास कर लिया कि मैं प्रभु यहाँ पर अगर होता तो मेरा भाई जिंदा हो जाता। लेकिन प्रभु ने कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। और प्रभु ने उसको कहा मार्था को उसको कहाँ दफनाया गया है, मुझे लेकर के चलो वहाँ पे। तो मार्था उसकी खुद की बहन कहने लगी कि प्रभु गया तो कहा इस पत्थर को हटाओ। जब पत्थर को हटाया तो प्रभु ने कहा हे लाजर, मैं तुझसे कहता हूँ निकल आ। लिखा है कि जो जिसके हाथ पांव कफन से बंधे हुए थे वह निकल आया और प्रभु ने कहा उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब उसके चमत्कार को आप कहो कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। तो प्रभु कहता है आंख रहते हुए भी तुमको अंधापन है, आत्मिक अंधापन है, तुम आत्मा में जागरूक नहीं हो, तुम परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हो। हालेलुया। ये बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का आपको ज्ञान प्राप्त होता है और किसी के कहने से आप सुनते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आपको सच्चा ज्ञान परमेश्वर का कलाम देता है। हालेलुया। किसी ने आपको बाहर बोल दिया कि जो चमत्कार कलीसियाओं में होते हैं, चर्चों में होते हैं, वे जो है परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। आप पहले जा करके चर्च में बैठो, परखो, देखो कि परमेश्वर के काम कैसे होते हैं। आपके पास परमेश्वर ने आंखें दिया है, आपको प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया है कि आप देखो, परखो, जांचो कि चर्च में जो चमत्कार और चिन्ह होते हैं वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। आप स्वयं देख लोगे, स्वयं जान जाओगे। लेकिन दूसरे के कहने से आप कहते हो कि गिरना शैतान की ओर से है, हंसना शैतान की ओर से है, नाचना शैतान की ओर से है, तो आप किसी को नहीं अपने आप को धोखा देते हो। आप परमेश्वर की आत्मा का विरोध करते हो और ऐसे लोगों को कभी भी पवित्र आत्मा का स्पर्श नहीं होता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि जितने लोगों ने पवित्र आत्मा का विरोध किया है उनको कभी भी पवित्र आत्मा मिलता नहीं है, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हारे छुटकारे के लिए तुमको छाप दिया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको आत्मा किस लिए दिया है कि आप जान पाओ परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थी कामों को। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि जिनके पास आंखें हैं वे मेरे सामर्थ्य को देखकर भी कहते हैं ये शैतान का काम है। कहता है इनको आत्मिक अंधापन है, ये अंधे लोग हैं, इनको मेरा काम दिखाई नहीं देता है, ये शैतान के काम इनको बोलते हैं। लेकिन कहता है जिनके पास आंख नहीं है वो विश्वास कर लेता है कि जो चमत्कार हो रहा है ये मेरे द्वारा हो रहा है, परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। कहता है इनके बिना आंख रहते हुए भी
इनको दिखाई देता है। इसलिए कहता है मैं ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में आया हूँ कि जिनको आँख नहीं है उनको आँख मिले, और जिनके पास आँख है कहता है वे अंधे हो जाएं। यह बात सुन करके फरीसियों को गुस्सा आ गया। कहने लगे तू हमको अंधा कहता है। प्रभु ने कहा अंधा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे काम को देख करके तुम विश्वास नहीं करते हो। तुम मुझ पर विश्वास मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा तुम मुझ पर मत विश्वास करो, लेकिन जो काम मेरे द्वारा प्रभु कर रहा है, पिता कर रहा है, उस काम को देखकर विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो मेरे काम को कौन काट सकता है? लाजर को जिंदा किया, लाल 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, पानी पर चलकर दिखाया, सूखे हाथ वालों को, लंगड़ों को चलाया, कोलियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। जितने लोग आए सबको मैंने चंगा किया, मैंने बहुत भलाई के काम किए, फिर भी तुम लोग कहते हो कि तुम जो काम करते हो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। कहता इसलिए मैं तुमको अंधा कहता हूँ। तुम्हारी आंख रहते हुए भी तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन जिनके पास आंख नहीं है वे परमेश्वर के काम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के काम जो हैं बहुत आश्चर्यजनक और सामर्थी होते हैं। तो आपको ये जानना है कि जो कार्य कलीसियाओं में होते हैं वे परमेश्वर के हाथों के द्वारा होते हैं, उसके आत्मा के द्वारा होता है, उसके सामर्थी वचन के द्वारा होता है। क्योंकि प्रभु हमारा बहुत सामर्थी है, उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया। वह आश्चर्य कामों को करने वाला प्रभु है, इसीलिए तो उसका नाम ईश्वरों का परमेश्वर रखा गया है, राजाओं का राजा रखा गया है, सृष्टि का कर्ता धर्ता परमेश्वर और शांति का राजकुमार रखा गया है। तो वह प्रभु आश्चर्य काम करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के काम का विरोध नहीं करना है। जो ऐसा करते हैं वे परमेश्वर के घर से दंड पाते हैं। हमें पवित्र आत्मा का कभी भी विरोध नहीं करना है कि पवित्र आत्मा का विरोध करने वालों को कभी शांति परमेश्वर नहीं देता। लिखा है कि जो मनुष्य के पुत्र का विरोध करेगा उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा का विरोध करेगा उसका अपराध न तो इस लोक में न तो उस लोक में क्षमा नहीं किया जाएगा, और वह अनंत काल के लिए अपराधी ठहरा जाएगा और उस आग में डाला जाएगा जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहाँ की आग कभी बुझती नहीं, और उसका नाम कभी जीवन की पुस्तक में परमेश्वर नहीं लिखेगा। क्योंकि आत्मा आपको मालूम है कहाँ से निकलता है? वह पिता की ओर से निकलता है। यीशु के नाम से वह पिता की ओर से बहता है। वह अति पवित्र है, उसमें जरा भी पाप नहीं है। वह बिल्कुल पवित्र परमेश्वर है और वह आपको परमेश्वर के मार्ग पर ले जाता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करता। आपको हमेशा वह परमेश्वर के मार्ग पर, प्रभु के पथ पर ले जाता है। वह आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके लिए दुआ करता है, आपके लिए वह गिड़गिड़ाता है, वह आपके लिए परमेश्वर से विनती करता है कि हे प्रभु, इसके जीवन में जो मांग रहा है, ये मांग रही है, इसके जीवन में तू दे। आपकी प्रार्थना को वह परमेश्वर के अनंत धाम तक पहुंचाता है। और आप उस पवित्र आत्मा का काम को देख करके कहते हैं शैतान का काम है। क्या ऐसे लोग स्वर्ग में जा सकते हैं? लिखित ले लीजिए, ऐसे लोग कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। उनके जीवन में कभी परमेश्वर की आत्मा का वरदान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को जिन्होंने शोकित कर दिया उनके जीवन में दुख ही दुख होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के कामों पर कभी भी शक नहीं करना है। हालेलुया। आप विश्वास करोगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। परमेश्वर ने मार्था से क्या कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो चमत्कार कौन देखता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। चंगा कौन होता है? जो यह विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है।
अमीरी से गरीबी, गरीबी से अमीरी में कौन प्रवेश करता है? जो यह विश्वास करता है कि मसीहा परमेश्वर का पुत्र है। कौन कंगालीपन से दूर हो जाता है? जो ये विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कौन व्हील चेयर से उठ जाता है? जो ये विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कौन के गोद में बच्चा प्रभु देता है? जो बहन यह विश्वास करती है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, वह मेरे गर्भ में अपनी जोत को भी प्रभु दिखा देगा। वह प्रभु आपके गर्भ में बच्चा को भी दिखा देता है। आप जैसा विश्वास करोगे, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। इसलिए विश्वास जितना आपका मजबूत है, चमत्कार उतना ही बड़ा आपके जीवन में होगा। तो आप देखे होंगे जिन लोगों ने परमेश्वर की आत्मा का विरोध किया है, उनके जीवन में परमेश्वर कभी भी चमत्कार नहीं करता, क्योंकि चमत्कार करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा ही है। और जो कार्य करता है आपके जीवन में, आप उसी का विरोध कर रहे हो। आप कभी भी परमेश्वर में सिद्ध नहीं हो सकते, आप प्रभु में कभी भी बढ़ नहीं सकते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ ही रहेंगे। प्रभु आपको उसी अवस्था में स्थित किए रहेगा, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर सकता, आत्मिक रीत से नहीं बढ़ सकता है। वह संसारिक तौर से रह सकता है, लेकिन आत्मिक रीत से वह बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपको स्वर्ग की परिपाटी चाहिए, स्वर्ग का धन चाहिए, स्वर्ग का वरदान चाहिए, तो आपको पवित्र आत्मा बिल्कुल जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के आपके ऊपर स्वर्ग का कोई वरदान, कोई साइन, कोई चिन्ह प्रकट नहीं हो सकता। आप अन्य भाषा बोलते हैं, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आप हंसते हैं, पवित्र आत्मा की ओर से हैं। आप घुटना टेक के प्रार्थना आत्मा में करते हैं, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आप जो है अन्य भाषा बोलते हैं, पवित्र आत्मा की ओर से है। आप भविष्यवाणी करते हैं, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आप आत्मा में विजन देखते हैं, ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आप यहाँ से बैठे बैठे देश विदेश में किसी को भी देख लेते हैं, किसी कंट्री के लिए आप भविष्यवाणी करते हैं, एक आत्मा के द्वारा होता है। और आप उस आत्मा का विरोध करोगे तो आपके जीवन में कभी पवित्र आत्मा का काम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जो मेरे काम को देख करके विश्वास करता है, कहता है उसके पास मेरी आत्मा की दृष्टि है। और जो मेरे काम को देख करके उसका विरोध करता है, कहता है इसके पास शैतान की दृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा का आदर और मान हमेशा करना चाहिए। हालेलुया। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और